मिलेंगे हनुमान के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, ओए राम ना रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो व्याजी महाराज की जय। कि मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया। मैं तो तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे हो, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो तेरा एक दीदार। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सतगुरु परमात्मने नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सहंतारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अनंत आनंद जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा बनुड़ालय मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज, अमृतमयी कथा रस पान करने वाले भगवान के श्रोता भावुक भक्तों, वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं, आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मध्याह्नोपरांत पंचम दिवस कल निवेदन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव समैया की कथा भगवान ने अवतार लिया। सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयकारा और कीर्तन में कमी नहीं करना। कथा में अगर भाव लेना हो, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे राधे। प्रेम से ताली बजाएं। प्रथम कीर्तन है, भगवान की ताली मगन हो जाइए। श्री राधे। वृंदावन गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलिया डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले। ये हो जावे भव से पार, जपे जा राधे राधे, हो जावे भव से पार, जप जा राधे राधे, मेरे अलबेल सरकार, राधे जा राधे राधे। वसुदेव जी महाराज ने योगमाया रूपी कन्या को गोकुल से लाकर के देवकी को दिया। देवकी आंखों से अश्रुपात करती हुई दौड़ पड़ी। जिस पवित्र हृदय वाली मैया देवकी ने छह बेटे
जिसके कंस ने वध किया हो, 7वें में जिसका गर्भ खंडित हुआ हो, और 8वें में जिसको भगवान श्री कृष्ण जैसे बेटा मिला हो, वो भी हाथ से निकल गया हो, और फिर बेटा के बदले में बेटी मिले, अच्छा तो नहीं लगा? तो संतोष हुआ। भक्ति करत लड़की भली, राम विमुख नहीं पूत, और सबरी हरिपद पा गई, धुंधकारी भयो भूत। भक्ति करने वाली अगर बेटी हो तो भी ठीक है। सबरी भगवान राम का साक्षात्कार किया जो बेटी थी, और धुंधकारी बेटा था तो प्रेत बना। तो भक्ति करने वाली बेटी अच्छी, बेटा हृदय से लगाया, आंखों से अश्रुपात की धारा उमड़ पड़ी। जब याद आया अगर 6 बेटे मिलते, हृदय से लगाती, 7वां भी नहीं मिला, 8वां भी इतना पवित्र बेटा, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा गदायुधम। स्मृति याद आई, वो बेटा 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, अगर उसको उठाते, हृदय से लगाते, उस कन्या को हृदय से लगाया। योग माया ने जिस समय अपना चमत्कार दिखाया, कंस के कारागार में इतनी विकराल रुदन किया, इतना विकराल रुदन किया, पहरेदार जगह दौड़ करके गए, कंस को सूचना दिया, राजन देवकी की याद, भयभीत हुआ, कंस चौंक पड़ा। मरने का दुख सबको लगता है। उठाया विशाल तलवार और क्रोधावेश में मृत्यु से भयभीत हुआ कंस कारागार की तरफ जब चला, और देवकी ने आते हुए देखा, देवकी कांप गई, रो पड़ी, भैया हाथ जोड़ती हैं तेरे, कहो तो पांव पड़े, तू राजा है। अच्छा ये बता, तूने मेरे 6 बेटे का वध किया तो अभी तेरे को संतोष नहीं हुआ? 6 बेटा का वध करने के बाद में अभी तेरे को संतोष नहीं हुआ? सच बताऊं भैया, ये कन्या है, इस कन्या से तेरा कोई अनबल नहीं होगा। हाथ जोड़ती हूँ, दान के रूप में तू इस मेरे कन्या को छोड़ दे। मेरी इस शरीर की जो स्थिति है, अर्थात मेरे प्राणों को ले ले, मंजूर है, सर कर्तन कर दे, मेरे इस पापी शरीर से प्राण को निकाल ले, पर इस कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इससे कोई अनुभव तेरा नहीं होगा। रोती रह गई, छटपटाती रह गई, बिलखती रह गई। कंस को दया नहीं आई। कंस ने निरापराध बालिका को देवकी के हृदय से निर्दयता पूर्वक खींच लिया। देवकी अधीर हो गई। इतना सुंदर बेटा भी इसीलिए भेजा था कि शायद बेटी मिलेगी तो ठीक रहेगा। बेटी भी छिन गई, और कंस जिस समय लेकर के देवकी के हृदय से छुड़ा करके उस योग माया रूपी कन्या को चला और दूर ले गया, हाथ से पकड़ करके और घुमा करके जब पृथ्वी में फेंकना चाहा, पृथ्वी में नहीं बल्कि आकाश में दिखाई दी। कन्या ने कहा, पापी कंस, तूने निरापराध देवकी के 6 बेटों का वध किया, मुझ कन्या का भी वध करना चाहा, तेरा वध करने वाला गोकुल में पैदा हो गया। बड़ा झटका लगा कंस को। वसुदेव और देवकी मेरे कारागार में, और देवकी की 8वीं संतान गोकुल में, ये कौन सा चमत्कार है? बुद्धि काम नहीं कि इतना बड़ा कड़ा पहरा, इतने विशाल पहरेदार, और ये चमत्कार हो कहां से गया? बड़ा दुखी हुआ, बड़ा अचंभा लगा कंस को। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवो, ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी।
वही युगमाया रूपी कन्या जो हाथ से छुटी थी कंस के भगवान ने वरदान दिया था, देवी चंडिका, काली, भद्रकाली, दुर्गा, सरस्वती आदि नामों से तो विख्यात होगी। और वही कन्या विंध्याचल वासिनी बन करके अष्टभुजी स्वरूप धारण किया और विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से अपना स्थान बना लिया। कंस ने वहां से आने के बाद में बड़ी विशाल बैठक लगाया। तस्याम रात्राम व्यतीतायाम कंसम आहूय मंत्रिणः तेभ्यश्च तत्सर्वं यदुक्तं योग निद्रा। कंस को निद्रा नहीं लगी, आंखों में तो मृत्यु घूम रही थी। महाराज मरने से भय तो सबको लगता है, कोई भी कंस ने पूरी रात्रि नहीं सोया, बड़े बड़े विशाल दैत्यों को इकट्ठा बिठाया और सबकी बैठक लिया। बड़े बड़े दैत्यों से इस बात को बताया, कहा जानते हो इतना बड़ा कड़ा पहरा वसुदेव और देवकी मेरे कारागार में, देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करने वाला गोकुल में, इस चमत्कार को मैं समझ नहीं पाया। जानते हो मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गोविप्रस् तपो यज्ञ सदक्षिणा। कंस ने कहा ये जो विष्णु है, विष्णु इस समय ताकतवर है और विष्णु को ताकत देने वाले हैं ब्राह्मण। जहां जहां ब्राह्मणों की बस्तियां हो, जहां वेद पाठी हो, जहां महात्माओं के आश्रम हो और जहां मंदिर हो, सब जगह आग लगा करके उस नगर को जला करके समाप्त कर दिया जाए। एक कंस का नियम निकल गया। ये तो मथुरा का समाचार है, ये मथुरा में देख रहे हैं। चलते हैं हम आप सब मिल करके उस पवित्र गोकुल नगरी में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव समैया मनाया जा रहा है। अपार बधाई बज रही है, देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा सब इकट्ठा है। पहले से देवताओं को ग्वाल बाल बना करके भेज दिया है भगवान ने, ऋषियों को गाय बना करके भेजा है। जिन ऋषियों का तपस्या के द्वारा तपाया गया शरीर, ऐसे ऋषियों को भगवान ने गाय बना करके गोकुल में भेजा है। पर भीड़ लगाए हैं, मांगने वालों की अपार भीड़। मांगने वालों ने बैठक लगाया और कहा इतना मांगना आज कि जीवन में कभी दोबारा मांगने का कोई काम ही कहीं ना पड़े, इतना मांग लेना। क्योंकि बाबानंद किसी से आज पूछते नहीं है किसको क्या लेना है, जो मांगा वो दिया। मैया यशोदा बड़े बड़े हार, नवलरा हार उतार करके दे दिया। बाबा नंद के 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा, जिनकी आशा पुरानी हो गई थी, बेचारी आशा में थी शायद भैया के बेटा हो, कुछ मिलेगा। 80 साल के हो गए हैं बाबा नंद और मैया यशोदा। आज प्रसन्नता आई, लोगों ने कहा धन्य है बाबरी यशोदा, धन्य बाबा नंद तेरा भाग। 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। धन्य है बाबा, तू कितना बड़भागी है। 80 वर्ष की अवस्था में कितने अच्छे लाला को तूने जन्म दिया। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, देवता भी वहां आए हैं। इतना विकराल स्वरूप बना करके सब देवता जन्मोत्सव समैया का आनंद देखने के लिए आए। भगवान शंकर को भी आनंद देखने का, बालकृष्ण की छवि देखने का मन हुआ। भगवान शंकर भी पहुंचे और जिस समय भगवान शिव पहुंचे हैं, बड़ा विकराल वेश, गले में शेष, हाथ में डमरू, और बाबा आनंद के भवन में जाकर के जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, इतनी विशाल डमरू, गोकुल में शब्द गुंजायमान हो गया डमरू का। मैया यशोदा का आंगन में बैठी यशोदा को बधाई देने वाली चारों तरफ से माताएं, बीच में पलना पर पड़े हुए कन्हैया। डमरू का निनाद जिस समय भगवान कृष्ण ने सुना है, इतना
इतना रोया इतना रोया इतना रोया, पलने में पड़ा कन्हैया। भगवान कृष्ण की इच्छा हुई, भोले बाबा आए हैं मेरी बाल छवि का दर्शन करने के लिए, और भगवान को पता है कि मेरी भैया बाबरी यशोदा देगी नहीं, चूंकि ये भयभीत तो हो जाएगी कि इतने दिनों के बाद में इतना सुंदर लाला मिला और विकराल वेश सांप लपेटे हुए ये अवधूत वेश वाला आया है, इसके स्वरूप को अगर लाला देखेगा तो डरेगा। तो भगवान कृष्ण को पता है कि मैया मेरी देगी नहीं, और मेरी भी इच्छा है अगर भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाता तो मैं भी लीला आरंभ करता। आंगन पर पलने पर बालकृष्ण भगवान गोकुल के देवड़े में बैठे हुए भगवान शिव, डमरू जब बजाया है तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने इतना रोया, मैया यशोदा रो पड़ी, माताएं दौड़ के आई, भीड़ लगा ली। यशोदा ने कहा कोई कुछ जानती हो अगर तो बता दो, लाला आज पलने पर मचल गया, लगता है किसी ने डिठोना लगा दिया क्या। काउरी ने मार दियो री, काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री। अरे ताली तो बजाते जाओ भगवान के कार्यक्रम में, कितना थकोगे। हरि बोल और प्रेम से। दूध न पीवे लाला दहिया न पीवे, दूध न पीवे लाला दहिया न पीवे, दूध न पीवे लाला दहिया न पीवे, दूध न पीवे लाला दहिया न पीवे। भावे न माखन लोना, काउरी ने मार दियो रे टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। काउरी ने मार दियो री टोना, रे मेरो मचलो श्याम सलोना। भैया खूब रोई, झाड़ने वालों की अपार भीड़। किसी ने कहा मैया नाइनों चुकरा उतारो, किसी ने कहा नींबू काट के घुमा दो, किसी ने कहा एक लोटा पानी ला करके पिला दो। जितने झाड़ने वाले थे गोकुल नगरी में महान भीड़ लगी, लाला का रोना बंद नहीं हुआ। एक गंगी नाम की गाय थी, किसी ने कहा मैया अगर गंगी नाम की गाय के गोबर की टिक्की लाला के ललाट में लगा दिया जाए तो इसकी जीत उतर जाएगी। डिठोना लगा है इसको। ये जो ग्वालिन है ना, इनकी नजर बड़ी बुरी है मैया। एक टकटकी आंखी फाड़ फाड़ करके लाला की तरफ देख रही थी और इसीलिए इसको नजर लगी है। धीरे धीरे बात बाहर फैली। शंकर जी ने कहा अगर मैया का लाला मेरी गोद में आ जाए, गारंटी है मैं झाड़ दूंगा।
क्योंकि जादू, टोना, यंत्र, मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम, जितनी भी उत्पत्ति है ये घोर विद्या की, सबकी स्थापना शंकर जी ने ही किया है। इन सब विद्याओं की स्थापना शंकर जी ने ही किया है। धीरे धीरे बात पहुंची मैया के पास, और मैया जब धीरे से निकल करके ड्योढ़ी के पास आई और देखा विकराल वेश भगवान शिव का, विकराल बिलोकत वेश तेरो कहूँ देख के नंद गोपाल डरे गो। बाबा तेरे जो विकराल वेश है, इस वेश को देख करके अगर लाला डर गया तो सच बताएं, अभी तो इतना रो रहा है, अगर डर गया फिर रोना आरंभ किया तो बड़ी दिक्कत होगी। शिव जी ने कहा मैया सच बताऊं, मैं गारंटी के साथ झाड़ता हूं, और ऐसा नहीं जीवन की गारंटी लेता हूं। अगर कभी जीवन में तेरा लाला रो देगा तो फिर बताना मेरे को, एक बार झाड़ूंगा, जीवन तक की गारंटी है, लाला कभी रोएगा नहीं। बात तो कुछ जमी मैया को, धीरे धीरे बात फैल गई। मैया की हिम्मत तो नहीं हुई कि लाला को ला करके गोद में दे दे बाबा के। और जब बात फैली, सयानी सयानी बूढ़ी डोकरियां थी, मैया यशोदा को की सखी, तो माताओं ने कहा यशोदा दे दे थोड़ा सा, वहीं बैठे रहना थोड़ी देर तक, बाबा है झाड़ देगा, ठीक होगा, रोना तो बंद हो जाएगा। बताओ कब से रो रहा है, सांस नहीं ले रहा, ऐसे में तो लाला परेशान हो जाएगा। यशोदा रो पड़ी, इच्छा नहीं थी देने की, इच्छा झड़वाने की नहीं थी। अंत में ले गई ड्योढ़ी के पास विराजमान भगवान शिव। यहाँ से ले जाती हुई मैया यशोदा गोद में बालकृष्ण भगवान को, साथ में बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां सखियां सब गई हैं यशोदा की, चारों तरफ से भीड़ लगाया है। और मैया यशोदा ने जिस समय बालकृष्ण भगवान को भगवान शिव के गोद में दिया है, पता ही नहीं चला कि भगवान शंकर कृष्ण में समाहित हो गए कि भगवान कृष्ण शंकर में समाहित हो गए। टकटकी लग गई दोनों की एक दूसरे की, ऐसा लगा जैसे दोनों का शरीर एक में समाहित हुआ हो। मैया घबरा गई, अरे अभी तो इतना रोता था कि सांस नहीं लेता था, अब तो ये पलके नहीं गिरा रहा। मैया रो पड़ी। बाबा शंकर जी ने कहा मैया झाड़ लेने दे, ऐसा टोका टाकी में मंत्र नहीं चलता, बार बार टोका टाकी करोगे तो मंत्र नहीं चलेगा, लंबा मंत्र है, इतना ज्यादा टोना इसको लगा है कि मैं एक सांस में मंत्र खींचता हूँ तो इसके शरीर से मंत्र खींचता है, इसलिए टकटकी लगा के देखता है। दुखी मत होना, कुछ होगा नहीं। अच्छा। भगवान शंकर जी ने सोचा जितने समय तक बालकृष्ण भगवान मेरी गोद में रहेंगे उतना आनंद मिलेगा, क्या छवि है। भगवान शिव बड़ी समय तक लिए रहे। धीरे धीरे जब रोना बंद हो गया, मैया ने कहा बाबा अगर झाड़ दिए हो तो बताओ, लाला को दे दो। भगवान शिव ने कहा मैया झाड़ तो दिया हूँ पर थोड़ा सा आशीर्वाद बाकी है, मैं तेरे लाला को आशीर्वाद दूंगा कि कभी जीवन में इसको रोना आएगा ही नहीं, कभी रोएगा ही नहीं। टोना, जादू, डिठोना, मूठ, ज्वर, बुखार कुछ आएगा ही नहीं तेरे लाला को, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण जब दोनों एक दूसरे से मिल लिए, शंकर जी ने विशाल बालकृष्ण की छवि को गोद में लेकर के मैया यशोदा को देना चाहे। भगवान ने कहा मैया लगता तो है जी करता है कि पूरी बाल लीला देख लूं, कब बड़ा होगा लाला, कब घुटनों से चलेगा, कब उंगली पकड़ेगा, कब बाबा नंद उंगली पकड़ करके इसको आंगन पर टहलाएंगे, इतनी लीला देखने की इच्छा है। भगवान शिव ने कहा मैया मेरा आशीर्वाद है लाला को तेरे, जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो लालना, जुग जुग जी बैरी यशोदा
मैया कह कह बोले कौन गरीब होए यशोदा मैया कह कह बोले नूपुर बांध दोनों चरणन में घुटुरन घुटुरन डोले नूपुर बांध दोनों चरणन में घुटुरन घुटुरन डोले पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना जुग जुग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना हो तेरो ललना मैया तेरो ललना युग युग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना युग युग जी भैरी यशोदा मैया तेरो ललना बड़ भागी तू मात यशोदा ऐसे लाल को जायो बड़ भागी ते मात यशोदा ऐसे लाल को जायो पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी तेने गोद खिलायो पूर्ण ब्रह्म जगत गोस्वामी तेने गोद खिलायो डोले बाबा के अगन तेरो ललना डोले बाबा के अगन तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना हो तेरो ललना मैया तेरो ललना तेरो ललना मैया झूले पालना हो तेरो ललना मैया झूले पालना जुग जुग जी मेरे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो जी मेरी यशोदा मैया तेरो जय जय राधे। भगवान शिव ने कहा मैया ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा लाला जुग जुग जिएगा। मैया यशोदा ने गोद में लिया। फिर मैया को लगा मान लो कहीं अगर दोबारा रोया तो फिर ये झाड़ने वाला बाबा कहाँ मिलेगा। और भगवान शिव की इच्छा थी अगर गोकुल में एक झोपड़ी मिल जाती जितनी भगवान की बाल लीला होती यहीं आराम से अनुकरण करता रहता बाल लीला छवि को देखता। बड़ी विशाल भगवान की बाल लीला है। मैया के मन में हो आया। मैया ने कहा बाबा अगर हो सके एक झोपड़ी बनवा दूं गोकुल में आप यहीं विश्राम करना जब जब लाला रोए तब तक आप झाड़ दिया करना। भगवान ने कहा शंकर जी ने कहा मैया जैसी तेरी इच्छा तो थी। गोकुल में एक कुटी बनाई गई भोले बाबा के लिए। भोले बाबा ने कैलाश को छोड़ के गोकुल में तब तक विश्राम किया जब तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा नहीं आए। भगवान को पता है कि पूतना आएगी विष लगा करके तो विष पीना कन्हैया का काम थोड़ी है। भोले बाबा ने कहा विष पीना मेरा काम है और अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर विष कौन पिएगा। ये तो गोकुल की लीला। महाराज एक नजर फिर मारे मथुरा में। क्योंकि आनंद आनंद में जीवन को समाहित नहीं करना चाहिए। सुख और दुख जब जीवन में दोनों रहते हैं तब दुख का भी पता लगता है दुख कितना खतरनाक होता है, विपत्ति क्या होती है। ये जब जीवन में आएगी तब न जानोगे। दुख भी अच्छी चीज है। दुख से बुरा कभी मानना नहीं, ना भगवान को कोसना कि भगवान ने हमको दुख दिया है। दुख की सराहना करना चाहिए।
भागवत जी में मैया कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा था। विपदाय सन्तु नः कृष्ण यत्र तत्र जगद गुरु। लाला, अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न है तो तू विपत्ति दे दे। भगवान ने कहा पागल हो क्या, दुनिया संपत्ति मांगती है, तू विपत्ति मांगती है। कुंती ने कहा लाला, सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। धन्यवाद है उस दुख को, जिस दुख आने पर तेरा स्मरण आता है, तेरी याद आती है, तेरी झांकड़ी सामने होती है लाला। और सुख में तो चाकी पड़ जाए, उस सुख में पत्थर पड़ जाए, जो सुख मिल जाने के बाद तू नजर से निकल जाता है, तेरी कभी याद नहीं आती लाला। इसलिए तू मेरे को दुख दे दे। दुख भगवान की अनुभूति कराता है। दुख का सुखमय जीवन अगर चाहोगे ना, फिर जीवन व्यतीत बेकार हो जाएगा। जी जी जी। सुख में जीवन किसी काम का नहीं होता, इसलिए कभी सुख कभी दुख इसका अनुभव करते रहना, तो भगवान की स्मृति जीवन में आती रहेगी तो अच्छा होगा। और अगर सुख में भगवान नजर में आ जाए तो समझ लेना इससे बड़ी भगवान की कौन सी कृपा हो सकती है। जी जी। मथुरा में कंस बड़ा दुखी है, योजना बना रहा है। तब तक नारद जी ने सोचा कि महाराज देखूं तो कंस की योजना कितनी दूर तक कैसे बनी। नारद जी महाराज मथुरा पहुंच गए, रोता हुआ कंस बैठा था। नारद ने कहा, श्रीमन नारायण राजन क्यों दुखी हो? कंस ने कहा, नारद बाबा आकाशवाणी हुई है, योग माया रूपी कन्या ने बताया है, मेरा वध करने वाला देवकी की 8वीं संतान गोकुल में पैदा हो गई। नारद ने कहा, तो क्या हुआ? नारद ने कहा, मैं उपाय बताता हूं। नारद ने कहा, कंस तेरी मथुरा नगरी में एक विशाल दैत्यनी स्वभाव वाली मायावी विद्या जानने वाली है, जिसका नाम है पूतना। बड़ा साधारण काम है, स्तनों में कालकूट विष लगा दो, मथुरा से भेज दो, गोकुल में जाएगी। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, अपार माताओं की भीड़ है, उस भीड़ के साथ निकल करके चली जाएगी। यशोदा का आंगन है, आंगन में पलना है, पलना पर पड़े हुए कन्हैया है, और जाएगी पूतना, उठा करके प्रेम से हृदय से लगाएगी, स्तनपान करवाएगी। छोटा सा बालक है, दूध पीना जानता है, और जैसे स्तनों में लगाएगी कालकूट विष पिएगा। गोविंदा नमो नमः। कंस को बात जमी। कंस ने तुरंत पूतना को बुलाया। पूतना को बुला करके कंस ने स्तनों में कालकूट विष लगाया। स्तनों में कालकूट विष लगा करके पूतना को मथुरा से गोकुल के लिए भेज दिया। निवेदन करें, एक भगवान का बड़ा सुंदर नियम है कि चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे कितना महान आत्मघाती हो, ब्रह्मघाती हो, गोघाती हो, बाल वध किया हो, पर जो मन वचन कर्म से भगवान की शरण में गया है, भगवान ने उसको फिर छोड़ा नहीं। ये बड़ा अच्छा नियम भगवान का है। और देखना भागवत जी में जितनों को कंस ने भेजा है, चाहे वो पूतना से लेकर के अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, जितने भी गए हैं, शकटासुर, शंखासुर, कोई लौट करके आज तक नहीं आया। पूतना साधारण नहीं है। पूतना का शाब्दिक अर्थ है पूतना जिसके कोई पुत्र अर्थात बेटा पुत्र नहीं है। तो जिसका कोई नहीं होता, शास्त्र कहता है उसका भगवान होता है। निर्बल के बलराम। इच्छा तो है, मनुष्य है, स्त्री का स्वरूप पाई है, इच्छा है, कोई बेटा हो जाता है कि बेटी हो जाती, कोई संतान होती, भगवान ने बनाया है, हृदय से लगाते, माता का दर्जा मिलता, स्तनपान कराते। पिलाने की इच्छा पूतना की है, और निवेदन करें ठीक पीने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण की है। ना तो आज तक पूतना को कोई पीने वाला मिला, न भगवान को कोई पिलाने वाली मिली। दोनों का संकल्प एक।
और एक संकल्प हो, नियम एक हो। किसी संत से संत की मुलाकात होती है तो आनंद आता है, किसी चोर चोर से मिलता है तो उसको भी आनंद आता है। जो जिस हिसाब का होता है, कोई चोंगी वाला चोंगी वाले से मिल जाए, बड़ा दिन में मिले हो भाई, चलो तोड़ो पत्ता हो जाए, है ना। और जो उस वाला मिल गया तो फिर कहना कहा सीताराम। अर्थात जो जैसा होता है उसको उस हिसाब का मिल जाए तो बड़ा आनंद लगता है कि अरे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई क्या। दोनों का यही भाव है। जब शूर्पणखा राम जी से मिले तो शूर्पणखा ने यही न कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचव विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचव विचारी। ना तो कोई पुरुष समान आपके समान दूसरा है, ना मेरे समान कोई दूसरी। काहे झूठ बोली है, ठीक कहा उसने। क्योंकि बाल अवस्था में राक्षस राज रावण ने शूर्पणखा के पति का वध कर दिया था। त्रैलोक में सबसे सुंदर लगने वाला था शूर्पणखा का पति विद्युतजेवा। लोगों ने कहा महाराज जो सुंदरता विद्युतजेवा की है। तो रावण ने सुना, कहा रे मेरे सामने मेरे से आगे बढ़ाई हो रही उसकी। अहंकारी था रावण का, एक नियम था, मेरे से आगे बढ़ाई किसी की ना हो। त्रैलोक में जो सबसे सुंदर वस्तु हो मेरे पास हो, मेरे लंकापुरी में हो। एक कोई ना कहने पाए कि लंकापुरी के अलावा त्रैलोक की कोई भी सुंदर वस्तु, चाहे सुंदर स्त्री हो, चाहे सुंदर संपत्ति हो, चाहे वाटिका हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे बावली हो, लंका से ज्यादा सुंदर त्रैलोक में किसी के पास ना हो। ये रावण का संकल्प था। तो रावण ने बाल अवस्था में अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युतजेवा का वध कर दिया। शूर्पणखा बाल अवस्था में विधवा हो गई। उसने संकल्प किया था, रावण मेरा प्रयास रहेगा, संकल्प है, तूने मेरे को बाल अवस्था में विधवा बनाया है, तेरा सर्वनाश कराने में मेरा सहयोग रहेगा। उन्हें मेरे को विधवा बनाया, पूरी लंकापुरी की राक्षसियों को वैधव्यपन में दिला। उसने देखा कि भगवान का भी यही संकल्प है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। और यही संकल्प शूर्पणखा का है। हीन निश्चरों से अवनी को करेंगे आप, और लाने में राक्षसों में निपुण कहा हूं मैं। जाऊं लंक धाय के बिहाऊं राज रावण की, अखर और दूषण से विशाल धमताई है। शूर्पणखा का संकल्प है, राक्षसों के मारने में, एक एक को लाने में मेरा सहयोग रहेगा। मारते जाना, मारने में आपका रहेगा, लाने में हमारा रहेगा। क्या बलिदान है। बेचारी ने नाक और कान कटवा लिया अपनी स्वयं। खर और दूषण के पास जब पहुंची, भैया इतने विशाल सुंदर और स्वरूपवान वाले दो, एक सांवला एक गोरा, और क्या बताऊं उनके साथ में जो एक स्त्री है। त्रैलोक में ऐसी स्त्री सुंदर हमने कभी वर्णन भी नहीं सुना, जितनी सुंदर स्त्री उन वनवासियों के साथ में है। उन लोगों ने मेरी नाक और कान को काटा। जब खरदूषण को जाकर के बताया, तामसी खून था, राक्षसी बुद्धि विकल पड़े। रावण बड़ा बुद्धिमान था, अपने समान बलशाली गेट पर लगा दिया था खर और दूषण को। पहले वहां सूचना मिलेगी, जो खर दूषण का वध कर लेगा समझ लेना मेरा भी वध। खर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। गेट कीपर भी बहुत कमजोर नहीं लगाया है। निवेदन करने का मतलब तीसरा दिन है
जन्मोत्सव समैया हुई, भगवान पलना पर पड़े हैं। गोकुल में पड़े पड़े भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बताओ कैसा संयोग है। एक मैया मैं देवकी को बनाया तो मैया देवकी भी स्तनपान कराना भूल गई। मेरे को देख करके भयभीत हो गई। देवकी ने दूध नहीं पिलाया। कोई बात नहीं, देवकी तो नहीं पिलाया। वसुदेव जी महाराज ला करके गोकुल में छोड़ दिए तो धन्य है बाबरी यशोदा। बताओ आज तीसरा दिन है, आनंद उत्सव मनाई, बिठौना झरवाई, वस्त्र पहनाई, टीका लगाया, पलना बिछाया, मुखमली कपड़े बिछाया, काजल लगाया, पलना पर पौड़ा दिया, सामने बैठ गई, थपेड़ी दे करके हिलोरी गागा करके सुला दी। पर भगवान ने सोचा जो वास्तविकता है पिलाने की बात यशोदा के मन में भी नहीं आई। बताओ, दो दो माता मैं बनाया पर किसी ने मेरे को स्तनपान, किसी ने दूध नहीं पिलाया। बताओ, बालक की इच्छा होती है दूध पीने की, तो ना तो देवकी ने पिलाया ना यशोदा को। भगवान यशोदा के आंगन में पलने में पड़े पड़े सोच रहे हैं तीसरा दिन है, किसी ने स्तनपान नहीं कराया और निवेदन करें पिलाने की एक चिंता पूतना को हुई। दोनों का एक संकल्प। विष लगाना कंस का काम है, पूतना का दोष नहीं है। स्तनों में कालकूट विष लगाने में पूतना का कोई रोल नहीं। ये कंस का आदेश है। कंस राजा है और राजा के राजधानी में रहोगे तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। मालिक जैसा कहेगा वैसा हुक्म बजाओगे। मालिक के सामने थोड़ी कह सकते हो। विष लगाने की बुद्धि पूतना की नहीं है, पिलाने की बुद्धि पूतना के उत्पन्न हुई। विष लगाना कंस का काम है, आदेश देना कंस का काम है। पूतना ने आदेश का पालन किया है। स्तनों में कालकोट विष लगा करके पूतना मथुरा से चल देती है, गोकुल की तरफ चली। तीसरा दिन है, कर का टका राजा को जमा उस समय राजा को दिया जाता था। बाबा नंद जन्मोत्सव समैया मनाए। जन्मोत्सव समैया मनाने के बाद कर का टका देने के लिए गोकुल से मथुरा आए। बाबा आनंद कर का टका देने के लिए गोकुल से मथुरा आए। कर का टका अदा किए। कर का टका अदा करके वापस जब लौट करके चले जा रहे थे तो मथुरा की गलियों में रोते हुए वसुदेव जी घूम रहे हैं, पागल जैसे स्थिति। वसुदेव जी ने कहा धन्य है ये गलियां, कल हरी भरी थी, कल का भी समय था। छबली में लाला को लिए हुए, मस्तक पर छबली रखे हुए इन गलियों से लेके गया था। मैं कितना भागा हूँ, मैं लेके गया यहाँ से। और जन्मोत्सव समैया का आनंद बाबा नंद लिया। धन्य रे बाबा तेरी भाग। मथुरा की गली में ऐसा सोच करके वसुदेव जी बिलख पड़े, रो पड़े। अचानक वहीं से बाबा नंद निकले। वसुदेव जी को रोते हुए बाबा नंद ने देख लिया। बाबा नंद दौड़ पड़े, वसुदेव जी रोना मत, ये आपकी कृपा है ना। आप अगर ना ले जाते, छबली आपके मस्तक में ना होती, आपने कितना कष्ट सहा। बताओ, आप जैसे उदार कौन हो सकता है। 6 बेटे की बलिदान आपने दिया कन्हैया को पाने के लिए। 7वें में गर्भखंड, 8वें में लाला मिला, वो भी आप मेरे को दे आए और बदले में कन्या ले आए, वो भी हाथ में आपके नहीं लगी। हे वसुदेव जी, आप तो परम उदार हो, दुखी मत होना। मेरे को पता है आपका हृदय बड़ा गंभीर है, आप दुखी हो। आपके 6 बेटे का वध कंस ने किया है। आहो ते देवकी पुत्रो कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा विरजा कन्या सापि दिवं गता। महाराज, अंत में बेटी लगी हाथ में, उसको भी कंस में नहीं छोड़ा। वसुदेव जी को बाबा नंद ने हृदय से लगा करके खूब समझाया, आंखों से अश्रुपातों को ओझल किया। वसुदेव जी दुखी मत होना, ये संयोग है, आपकी कृपा है। मैंने जो आनंद उत्सव मनाया ये आपकी कृपा से आनंद उत्सव मनाया ना। वसुदेव जी रोते हुए वसुदेव ने कहा, बाबा सच बताएं, आप गोकुल नगरी न छोड़ना।
आपके गोकुल में उत्पात होने वाला है, आप चले आए यहाँ, आप तुरंत चले जाओ गोकुल नगरी। वसुदेव जी ने जब कहा, वसुदेव ने कहा महाराज मेरे को पता है कल कंस ने रात्रि भर यहाँ योजना बड़े बड़े विशाल दैत्यों को बुलाया है, टोली बैठाया और दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखा है कि मेरा वध करने वाला गोकुल में है। महाराज मेरा तो जी घबरा रहा है, आप तुरंत गोकुल चले जाओ। वसुदेव जी ने बाबा नंद को बताया। मथुरा से वसुदेव जी जैसे इतना कहे हैं, बाबा नंद गोकुल की तरफ चल दिए हैं और महाराज तब तक पूतना गोकुल पहुंच गई। एक ड्योढ़ी, दूसरी ड्योढ़ी, तीसरी ड्योढ़ी में प्रवेश किया है। सजी धजी माताएं बधाई देने के लिए जा रही हैं, मैया बधाई हो, बधाई हो। उसी तरीके से सजी धजी स्त्रियों का वेश बनाए हुए बड़ा सुंदर स्वरूप मायावी थी। सजी धजी स्त्रियां जा रही थी तो और सज धज गई स्वयं, बीच में हो गई और धीरे धीरे ड्योढ़ी पार कर गई। पर गोकुल नगरी की माताओं में और पूतना में अंतर केवल एक बात का था कि जो गोकुल की माताएं हैं ड्योढ़ी पार करके पहले बधाई देने के लिए मैया यशोदा के पास जाती हैं और यशोदा को बधाई देती हैं, फिर लाला को देखने पलना की तरफ आती हैं। पर पूतना में एक बड़ा अचंभा था, सामने बैठी यशोदा, बधाई देने वाली जाने वाली माताएं, साथ में गई हुई पूतना, तो यशोदा की तरफ बधाई देने माताएं गई और पूतना पलने की तरफ चली गई। मैया की दृष्टि पड़ी कि नई नवेली है, क्या गोकुल में रहने वाली नहीं है क्या, ये कौन होगी? चलो कोई बात नहीं, किसी के यहाँ आई होगी, लाला को देखने आई, कोई बात नहीं, पलने की तरफ चली गई। शंका तो हुई और पूतना जैसे ही पलने की तरफ पहुंची है, बाल कृष्ण भगवान सोच ही रहे थे, बताओ तीसरा दिन है, दूसरी माता यशोदा को बनाया तो भी स्तनपान नहीं कराया, बड़े बड़े विचार बना रहे थे। तब तक पूतना पहुंच गई, भगवान ने देखा स्तनों में कालकूट विष, भगवान ने कहा वो हो मेरा श्री गणेश विष से हो रहा है। मैंने सोचा था माखन मिश्री मिलेंगी, 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन होए, इसलिए तो मैं गोकुल आया। मेरे को क्या पता कि मेरा श्री गणेश विष से होगा। किसी गरीब का भी बेटा होता है, मान लो अगर चांदी की चम्मच नहीं मिलती, चांदी की कटोरी नहीं मिलती, गरीब अगर झोपड़ी में जन्मोत्सव समैया मनाता है तो पसनी जब करता है, नाना के यहाँ पसनी होती है ना, हमको ध्यान नहीं है हुई थी, हमारी की नहीं हुई थी, पर शायद नाना के यहाँ पसनी होती है। तो चांदी की अगर कटोरी, चांदी की चम्मच नहीं है, गरीब है, तो स्टील की कटोरी और चम्मच से पसनी होती है। भगवान ने कहा बताओ मेरा श्री गणेश विष से हो रहा है, मैं विष पीने वाला थोड़ी हूँ, मेरा विष से। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा, आंखों को बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया है, भोले बाबा आहो बकी स्तन कालकूटम जिघांसया पायद प्रसादी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेयम। भगवान ने कहा धन्य है मौसी पूतने, धन्य है तेरी बुद्धि, जिस चीज की चिंता ना देवकी को हुई ना यशोदा को हुई वो तेरे को हुई। भगवान ने कहा ले भे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेयम। मैं तेरे को गति दूंगा जो ना देवकी को मिलेगी ना यशोदा को मिलेगी, क्योंकि जो कार्य तू करने जा रही है ना तो देवकी ने किया ना यशोदा ने किया, वो मैं उत्तम गति तेरे को दूंगा, उत्तम गति प्रदान करूंगा। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा कि इसको मैं माता बनाऊंगा, इसका स्तनपान करूंगा ना, और जिसका स्तनपान करूंगा उसको माता बनाना। माता है जो स्तनपान कराती है, और महाराज मेरी मैं इसको माता बनाऊंगा, अगर स्तनपान करने के बाद इसको छोड़ दूंगा तो कंस के यहाँ जाएगी, कंस के यहाँ दासी का काम करेगी। तो भगवान ने कहा जो मेरी माता हो वो कंस के यहाँ नौकरानी बने, ऐसा नहीं हो सकता। फिर
मेरा तो एक नियम है कि जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, वो फिर लौट करके नहीं जाता। भगवान ने प्रेम से आंखों को बंद किया है, पूतना पड़े प्रेम और भाव से खड़ी है भगवान के पास में। समय आने पर पूतना ने प्रेम से उठाया और उठा करके हृदय से लगाया। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का ध्यान किया था। बोले बाबा लीला आरंभ होने वाली है, थोड़ा सा सहयोग कर दो। सब कार्यक्रम में देवताओं के आपने सहयोग किया है, मेरी इस लीला में आप थोड़ा सा विष पान कर लो, बाकी मैं पी लूंगा, बाकी मैं पीता रहूंगा। थोड़ा सा स्तनों में लगे हुए कालकूट विष को आप पान कर लो। भगवान शिवाय हैं, स्तनों में लगे हुए कालकूट विष को पूतना के भगवान शंकर पी गए, किसी को पता नहीं चला। बाल कृष्ण भगवान को उठा करके पूतना ने जब हृदय से लगाया, स्तन पान कराने लगी और भगवान जैसे स्तन पान करते करते उसके प्राणों को खींचने लगे तो विशाल स्वरूप बनाया, उड़ गई लेके। माताओं दौड़ करके आवाज लगाई, यशोदा लाला को लेकर के कोई दैतनी चली गई। और जब पलना की तरफ नजर दौड़ाया तो यशोदा मूर्छित हो गई। बाबा आनंद मथुरा गए हैं, माताओं की भीड़ है, बैठी हुई यशोदा 80 वर्ष में पुत्र सुख पाया था। भगवान जैसे बेटा, पलना खाली, यशोदा दुखी हो गई। निर्दयी विधाता, थोड़े दिन के लिए सुख देना था तो क्यों दिया? 80 वर्ष व्यतीत हो गए, जैसे तैसे 80 हो गया था, वैसे और 2-4 सही। 3 दिन हुआ है, यशोदा रो पड़ी, हे विधाता तेरे को इस विधान जब तूने बनाया था तो तेरे को संकोच नहीं लगा था? 80 वर्ष जिसकी प्रतीक्षा की उसको तू 3 दिन के लिए दिया और तीसरे दिन यशोदा और कृष्ण को अलग कर दिया। तू निर्दयी है, तेरे दया नहीं है। अगर दया होती तो ऐसा विधान नहीं बनाता। तू विधान बनाना नहीं जानता। अगर विधान बनाना जानता तो इतना जल्दी संयोग और वियोग का विधान नहीं बना देता। पगले, मेरा बनाया तो बनाया, पर किसी दूसरी माता का इतने दिनों के बाद पुत्र का संयोग बनाना तो फिर जल्दी से वियोग मत बनाना। दौड़ पड़ी बेचारी, मूर्छित हुई, पछाड़ खा के गिरी, फिर दौड़ी। तब तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल नगरी के बाहर लेकर के पूतना आ गई थी। जब भगवान उस पूतना के प्राणों को पीने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दो। लमति प्रभासनी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि वृषद्र नेत्रे शरणौ भुजौ प्रविष्ट गात्रा क्षिपति रुरोधा। जिस समय भगवान ने प्राणों को खींचना आरंभ किया है, पूतना ने कहा छोड़ दो, प्रभासनी छोड़ दो मेरे को। भगवान ने कहा मैं जिसको पकड़ लिया उसको छोड़